फालतू प्रश्न जो उठाते हैं उनको बोलिए कि आप भाई कोई एक झारखंडी भाषा तय कर लीजिए, उस झारखंडी भाषा को जो नहीं माने अच्छा वो उसको आप गैर झारखंडी कहिएगा। दूसरी बात ये कि अगर हम खोटा बोलने लगे, बरत खूटा करने, तो वो लोग फिर बत्तीस भूल जाएंगे। आपको नागपुरी आता है, संथाली आता है? काहे नागपुरी झारखंडी की भाषा है? संथाली झारखंडी भाषा कौन है? जैसे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, झारखंड में झारखंडी भाषा कौन? ये डिसाइड कीजिए, उसके बाद बात कीजिए हमसे। मैं झारखंडी मानता हूँ इसलिए कि भैया हम लोग एक झारखंड में, अच्छा आप होते हम बाहरी कहते हुए, बिल्कुल ही फालतू तर्क है महाराज। झारखंडी भाषा कौन? पहले ये बात तय कीजिए। झारखंडी भाषा, झारखंड में 10 से 14 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन सी झारखंडी भाषा? क्या भोजपुरी झारखंड में नहीं बोली जाती है? क्या अब संथाली नहीं बोली जाती? क्या वहाँ उस साइड मगही नहीं बोली जाती, अंगिका नहीं बोली जाती? झारखंडी भाषा कौन? क्यों खोरठा की बात क्यों हो? और सभी बात आप पहले ये जो जिनको जो खोरठा बोलना आता हो और जो छिलका रोटी खाना आता हो, बनाना आता हो, झारखंडी संस्कृति आता हो, और उनके पास 32 का खतियान नहीं हो, तो लोग झारखंड की मान्यता देंगे क्या? बगैर फालतू का एकदम तर्क करते हैं सभी। पहले तो 2 आधार कार्ड बन सकता है, ये भी मैंने पहली बार सुना। किसी का 2 आधार कार्ड बन सकता है? वो लोग खुद दिग्भ्रमित हैं बॉस। वो लोग दिग्भ्रमित हो, उन लोग क्या कहना है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अलबल मुंह है तो अलबल कुछ भी बोलते रहिएगा। 2 आधार कार्ड भी बनता है क्या? कौन? और झारखंडी भाषा कौन? ये तय कर लीजिए, उसके बाद इस मुद्दे में बात कीजिए। आपका घर में छिलका बनाने आता है? चलिए कहीं बना के खिला देंगे। हमको तो लिट्टियों बनाना बहुत अच्छा आता है। गोईठा पे सेक के घी में जो लिट्टी खिलाते हैं ना, खाएगा तो मन खुश हो जाएगा। 32 का फिर से आने वाला है विधानसभा में। देखिए 32, आप वही तो बोले कि जब हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है तो 32 के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं। करने दीजिए, अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, करने दीजिए। 32 पॉसिबल नहीं था, नहीं है, और 32 पॉसिबल नहीं होगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, यही देख लीजिएगा, या अंततः यही बात सिद्ध होगा। नियोजन नीति में जो अभी ला रहे हैं 26,000 नियुक्ति निकला, ओपन फॉर ऑल है। जी है? जी, तो ओपन फॉर ऑल, लेकिन नियोजन नीति तो यहाँ सीधे नहीं है कि कैसे होगा फिर? तो काहे ने जो नियोजन नीति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो हेमंत की नियोजन नीति को हाईकोर्ट में PIL करके रद्द करवाया, उसका काहे ने घर घेर रहे हैं लोग? भाजपा कार्य समिति सदस्य था सुनील हांसदा की, क्या नाम, काहे ने घर घेर रहे हैं? न घेरेंगे, काहे ने राजभवन घेर रहे हैं? न घेरेंगे। खाली टारगेट करना है किसको? पूर्णिमा नीरज सिंह को, कोयला का नाम लेके टारगेट करना किसको? अनूप सिंह को, कोयला का नाम लेकर। ढुल्लू मोती कोची है? ढुल्लू मोती तो बड़का कोयला कारोबारी है। कोई सरेआम वहाँ गोलीबारी हमेशा कितना बार होता है, सुनने में आता है, तो क्या उसका नाम लेते हैं? उसका विरोध क्यों नहीं? अनूप सिंह तो कितना जमीन लेके सबको बैठे हुए हैं। अरे भैया तो दिखाइए ना, बिना मतलब अनूप सिंह को टारगेट कर रहे हैं जो क्षेत्र में काम कर रहा है। अब वही तो बोले कि वहाँ पे तो ढुल्लू महतो भी आते हैं, लंबोदर महतो भी। कभी उनका नाम सुना इन लोग के मुँह से? उनका विरोध सुना आपने इनके मुँह से? नहीं सुनिएगा। झारखंडी है, फिर तो झारखंडी कौन तय कर देगा वो झारखंडी है? वो लोग ये है क्या कि वो लोग तय करेंगे कौन झारखंडी है, कौन झारखंडी नहीं है? अभी तो रघुवरदास की 1985 की नीति चल रही है ना। कितना बार रघुवरदास का घर घेरे थे उस समय ये लोग, सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली स्टेब्लिश करने का। अब तो मान लीजिए कि पहले तो एक छात्र संगठन था, अब तो पॉलिटिकली स्टेब्लिश कर लिया ना। काहे नहीं बोलते कुर्मी लोग जो आंदोलन था आदिवासी बनने के लिए, उसमें बोले एक बार। अगर पॉलिटिकल राजनीतिक दल है तो बोलना चाहिए ना। क्या नहीं बोलते 27% OBC आरक्षण के लिए? बोले कुर्मी आंदोलन जो कर रहा है कि हमको आदिवासी का दर्जा दीजिए, क्यों नहीं जयराम जी बोल रहे हैं उन पे? बोले एक बार। वो क्या लगता है भाई है, लेकिन हार्दिक पटेल का उदाहरण काफी है कि हार्दिक पटेल बहुत राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुए थे। उसके बाद हार्दिक पटेल आज कहाँ है? मैंने कहा ना, भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है। किसी को टारगेट करके अपने आप को पॉलिटिकली स्टेब्लिश कीजिए ना। ढुल्लू महतो को टारगेट, बॉस वही तो कोयला काम कर रहा है। क्या नहीं लंबोदर महतो जी को टारगेट कर रहे हैं आप लोग? जयराम महतो बोल रहे कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं आप लोग के खिलाफ लड़कर, तो आप लोग झारखंड छोड़ दीजिएगा? डुमरी लड़ जाए, हमने तो बोला डुमरी लड़ जाए, जीत जाए, छोड़ देंगे। अभी 24 आने दीजिए ना बॉस, 24 में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, सब जितना आईवास हो जाएगा। मैं तो बोला डुमरी लड़ जाए, आईवास हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा आप कितने में है। कौन जीतेगा डुमरी से तब? क्या लगता है? अब देखिए, हम पब्लिक वहाँ के हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन डुमरी उपचुनाव में अगर इनकी पार्टी लड़ जाती तो आईवास हो जाता है इनका। तो जयराम महतो आपको फोन काहे के लिए करते हैं? अब ये तो अब मान लीजिए विचारधारा अलग अलग है। मेरी तबीयत खराब थी, भाई को पता चला, छोटा भाई है, हाल चाल जानने के लिए फोन किया। जयराम छोटा भाई है, उसमें क्या है? मैं तो छोटा भाई मानता हूँ। कैसे मानते हैं कि बिहार से आप बिहार हैं तो बड़े भाई? हम कैसे बिहारी हुए? मैंने वही कहा आपके यहाँ कि जब एकीकृत, हमको ना बाहर से नहीं आए हैं, एकीकृत बिहार था उस समय से हैं यहाँ पे, उसके पहले से हैं यहाँ पे, तो हम कैसे बाहरी हो गए?
बिहार में भी घर है, वहाँ भी खतियान है, यहाँ भी आप मांग अब वो प्रूफ करा के दिखा दे। जो लोग दोहरी नागरिकता रखे उनके खिलाफ प्रश्न उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका सब कुछ यहाँ पे है और क्या वो प्रूफ करके दिखा दे रहे कि बिहार में मेरा खतियान है, मेरे पिताजी के नाम से खतियान दिखा दे, मान जाएंगे। हम भी कहाँ बोल रहे हैं आप मंगल घरा से आए। प्रदीप चाचा बोल रहे हैं कि वो यहाँ की बहू है। तो आप बताइए, हमारे घर में जब भाभी आएगी तो अपना सरनेम छोड़ के आएगी, अपने वहाँ का रीति रिवाज छोड़ के आएगी। नहीं कि तो यहाँ खेबी खपर पोड़ो, छिलका रोटी, ढुसका रोटी, ऐसा रोटी, तो यहाँ नाच भी, झूमर नाच भी। तो हम क्या गलत बोले अगर पूर्णिमा भाभी को उसके ससुराल का जो सदियों से मांदर के थाप पे थिरकते आ रहा है, झूमर के गीत पे थिरकते आ रहा है, वही यहाँ का। आप लोग तो अपना भाषा तक नहीं छोड़ पाए हैं। यहाँ पे जन्म लिए तो आप जब झारखंड राज्य में जन्म लिए तो अन्य स्टेट का भाषा कैसे बोले? बोलिए खोटा, बोलिए कुड़माली, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है बोलिए। आप किसी से अगर हम झारखंडी लोग जागरूक नहीं थे, हम ही लोग तो बोल रहे, हम ही लोग चुने, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं? वो लोग भी बोल रहे आप ही लोग जमीन बेचे हैं, तो आप सीएनटी के जमीन पे घर कैसे बना बैठे हैं? ये भी किसान की बात करते थे, आप सीएनटी की जमीन हड़प के और इतना अहल महल कैसे उसमें बना बैठे हैं? तो वो लोग जो है खुद बाहरी वोटर को बलगराने का काम लिया, पर मूल निवासी झारखंड के नहीं है, वो अदर किसी स्टेट के, वो सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? क्या जन्म लेने से झारखंडी हो जाएंगे? हम तो बोल रहे हैं मर्जी से बैठे, लेकिन अगर दादा बोल दे कि हम यहाँ के मूल निवासी है तो नहीं है। दादा को एक्सेप्ट हम लोग किए तब तो विधानसभा में बैठा है, वो खुद से विधानसभा में जाके बैठना है। बाहरी विधायक, बाहरी सांसद क्यों बोलते रहते हैं उनको? तो बाहर के है तो कहाँ बोलेंगे? झारखंडी के है। हम लोग को दिक्कत नहीं है, दिक्कत रहता तो आपको विधायक और सांसद। फिर जेबी केसेस का नाम कैसे पड़ता है? आजसू वाले बोलते हैं जेएमएम के है, जेएमएम वाले बोलते हैं कांग्रेस के। ये आपस में लड़े, आप लोग खुद लड़े, हम लोग का नाम सवाल है, बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से एक सवाल ये कि झारखंडी है कौन? आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं बाहरी भीतरी का, तो आप ही बताइए कि झारखंडी कौन है? देखिए, हम लोग सवाल बाहरी भीतरी का नहीं उठाते। जब हमारे हक अधिकार हम लोगों से छीना जाता है तो सवाल है कि झारखंड राज्य तो अलग हुआ, ठीक है, तो क्या हमारा वोटर कार्ड, हमारा आधार कार्ड, हमारा राशन कार्ड, यही हमारे झारखंडी का पहचान है? ये तो सभी बाहरी जो यहाँ व्यवसाय करने आए थे वो सभी बना बैठे हैं। तो हम झारखंडियों का एक ही नारा है कि हम झारखंडियों का जो पहचान है वो 1932 का खतियान है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हम झारखंडी यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड है, तो जो लोग यहाँ व्यवसाय करने के लिए बसे हुए हैं वो लोग के पास भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड है, तो फिर हम लोग चिन्हित कैसे करेंगे? इसलिए हम सभी झारखंडी मूल निवासी का एक ही मांग है, 1932 का खतियान। 32 अगर लागू हो गया, अभी सीएम जिस तरीके से 32 पास करके विधानसभा से भेजा था, राज्यपाल ने वापस किया, फिर से जो है सीएम उसको विधानसभा से पास करके संशोधित करके भेजने वाले हैं। तो 32 आ जाने के बाद क्या झारखंडियों को फायदा होगा? देखिए, 32 आ जाने के बाद झारखंडियों का ये फायदा होगा कि वो चिन्हित हो जाएंगे कि हाँ यहाँ के मूल निवासी है। उसके बाद उसी के आधार पे जो 60-40 का नीति है उसको हटाया जाए, स्थानीय के आधार पे 90-10 का नीति अगर आएगा तो यहाँ के जो मूलवासी होंगे, क्योंकि बाहरी लोग यहाँ के एग्जाम में बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आप देखे होंगे सिंहभूम तरफ का पेपर कट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें 26 जो शिक्षक थे वो यूपी के थे और 3 ही हमारे ख्याल से झारखंड के थे। तो जब हम यहाँ से चिन्हित हो जाएंगे तो उतना जो बाहर के लोग यहाँ पे हावी हो रहे हैं वो कम हो जाएगा। यहाँ के जो मूल निवासी है ज्यादा से ज्यादा नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि चिन्हित रहेंगे कि यहाँ के झारखंडी मूल निवासी है। लेकिन जिनको आप बाहरी बोल रहे वो बोल रहे हम यहीं पैदा हुए हैं, अगर हम यहाँ पैदा हुए तो हम भी झारखंडी है। तो हमारे लोग भी तो महाराष्ट्र में या अन्य किसी स्टेट पे पैदा हुए हैं, तो क्या उनको वहाँ पे चिन्हित किया गया? क्योंकि वो वहाँ व्यवसाय करने गए थे। आप यहाँ व्यवसाय करने के लिए आए हैं, आपको कोई रोका टोका नहीं, आप रहिए, जितने साल रहना है व्यवसाय कीजिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति, आपको भी पता होगा कि कोई भी व्यक्ति 2 स्टेट का लाभ नहीं ले सकता है। तो हम लोग भी वही बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड अलग स्टेट पे भी बना हुआ है, फिर आप झारखंड राज्य पे भी, उस चीज से हम लोग को थोड़ा दिक्कत है कि आप 2 राज्य का जो है फायदा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ के लोग भी तो दूसरे राज्यों में जाके तो आप दिखा दीजिए, वही तो पूरे व्यवसाय कर रहे हैं, वो वहाँ का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड नहीं बनाए बैठे हैं। अगर यहाँ से बहुत सारे आदिवासी चाय बागान के लिए गए थे, चाय की खेती करने के लिए, उनको अभी तक, जो हजारों सालों से वहाँ पे, अभी तक उनको वहाँ का मूलवासी का दर्जा नहीं किया गया। तो आप तो हमारे यहाँ व्यवसाय करने आए थे, फिर आपको कैसे दर्जा दिया जाता? बस आप झारखंड स्टेट के ही जो पहचान पत्र पे रहते हैं, आपके पास तो अदर स्टेट। हम खुद, जहाँ मेरा घर है, 100% बाहरी जितने भी वहाँ बसे हुए हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं, उनका 2 वोटर कार्ड है, 2 आधार कार्ड है।
वो वहाँ भी राशन उठाते, यहाँ भी उठाते, अपने आंख से देखते। हमारे अड़ोसी पड़ोसी तक, मेरे घर के बगल का जो क्वार्टर है वहाँ वोट देने आते हैं, और झारखंड में भी वोट देते हैं। हम सभी अपने आंख से देख रहे हैं, फिर हम उनके बात पे कैसे भरोसा कर ले कि वो बस झारखंड का उनके पास पहचान पत्र है और अन्य किसी स्टेट का नहीं है, कि हम अपने आंखों से देख रहे हैं। 100% लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वोट दे के आ रहे हैं, राशन तक उठा के ला रहे हैं। वहाँ वाला राशन और यहाँ वाला राशन मिला के जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है उसको दुकानों में और अगल बगल में बेच दे रहे। तो हम कैसे यकीन कर लेगा आपके पास एक ही जगह का चिन्हित है? पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया से आती हैं, बोल रही है कि जो है हम मंगल ग्रह से चुनकर नहीं आए हैं। हम भी कहाँ बोल रहे हैं आप मंगल घरा से आए। प्रदीप चचा बोल रहे हैं कि वो यहाँ की बहू है। तो आप बताइए, हमारे घर में जब भाभी आएगी तो अपना सरनेम छोड़ के आएगी, अपने वहाँ का रीति रिवाज छोड़ के आएगी, तो अपनी भाभी को हम सिखाएंगे कि नहीं कि तो यहाँ खेबी खपर पोड़ो, छिलका रोटी, ढुसका रोटी, ऐसा रोटी, तो यहाँ नाच भी, झूमर नाच भी। तो हम क्या गलत बोले अगर पूर्णिमा भाभी को उसके ससुराल का चीज सिखा दिए? तो जो सदियों से मांदर के थाप पे थिरकते आ रहा है, झूमर के गीत पे थिरकते आ रहा है, वही यहाँ का। आप लोग तो अपना भाषा तक नहीं छोड़ पाए हैं। सदियों से आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे बसे हुए हैं, अपना तो भाषा नहीं छोड़ पाए, तो आप कैसे बोल रहे कि हम यहाँ के मूल निवासी है? बस खाने और लूटने के लिए मूल निवासी के उन लोग से आप कभी खोटा में बाइट ले लीजिएगा, वो लोग बाइट नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जन्म लिए, तो आप जब झारखंड राज्य में जन्म लिए तो अन्य स्टेट का भाषा कैसे बोल रहे? बोलिए खोटा, बोलिए कुड़माली, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है बोलिए। आप किसी से अगर आप बने रहिए, अपना कैमरा बने रहिए और बोलिए कि खपर पोड़ो रोटी बना के दिखा दे, या फिर पूछ लीजिए ऐसा रोटी बनाने का प्रोसेस क्या होता है। अगर बता देगी तो हम मान लेंगे कि यहाँ की झारखंडी है। तो उसको चुना आप ही लोगों ने। तो वही तो बात है, उस टाइम झारखंडी लोग जागरूक नहीं थे। हम ही लोग तो बोल रहे हैं, हम ही लोग चुने। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं आप ही लोग जमीन बेचे हैं। तो आप सीएनटी के जमीन पे घर कैसे बना बैठे हैं, ये भी तो सवाल है। अगर आप संविधान की बात करते, संविधान को फॉलो करके चलते, तो सीएनटी का जमीन में तो कोई नहीं खरीद सकता है। तो आप सीएनटी की जमीन हड़प के आए दिन पेपर और न्यूज में आते सीएनटी की जमीन खाली की जाए, फिर सीएनटी की जमीन खाली क्यों नहीं की जा रही है? आप संविधान की बात करते तो आप सीएनटी की जमीन हड़प के और इतना अहल महल कैसे उसमें बना बैठे हैं? तो वो लोग जो है खुद बाहरी वोटर को बलगराने का काम कर रही है, ताकि जो बाहरी वोटर है बाहरी नेता को ही वोट दे। हम लोग यहाँ पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं आप लोग व्यवसाय करने आए थे, कीजिए और करते रहिए, सदियों तक कीजिए। लेकिन आप 2 स्टेट का जो चिन्हित है, जब एक बेटी शादी होके अपने ससुराल जाती है, अपने पापा का सरनेम छोड़ती है, अपना घर छोड़ती है, वो भी तो उस घर में 20-25 साल रहती है। क्या एक बेटी 2 घर का लाभ ले सकती है? तो एक जनता भी 2 स्टेट का लाभ नहीं ले सकता। अगर आपको झारखंड राज्य का ही लाभ लेना है तो फिर आप अपने घर का रद्द करके दिखाएं। उनका वहाँ घर है, मकान है, जो खेत धान लगा के आते हैं, टाइमली काटने भी जाते हैं, फिर उसको बेच के फिर झारखंड खाने और लूटने आते हैं। हम खुद सब अपने आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ मेरा घर है वहाँ बहुत ज्यादा बाहरी बसे हैं। आप कहाँ से आते हैं? मेरा घर बेरमो फुसरो। बेरमो के विधायक कौन है? अनूप सिंह है, और कौन है? अनूप सिंह कहाँ के रहने वाले? अनूप सिंह तो जन्म यहाँ लिए होंगे, लेकिन मूलवासी वो झारखंड के नहीं वो है। झारखंडी है कि बाहरी है? देखिए, वो जन्म झारखंड में लिए पर मूल निवासी झारखंड के नहीं है। वो अदर किसी स्टेट के, वो सबको पता है। पता है कि नहीं पता है? क्या जन्म लेने से झारखंडी हो जाएंगे? अगर हम बोलेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ अभी इस लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर है झारखंड का, वहाँ बैठते हैं तो विधानसभा उनको में। कहाँ कुछ बोल रहे हैं? बैठते तो अपने मर्जी से नहीं बैठे, वो बेरमो विधानसभा की जनता उनको बैठाया। हम तो बोल रहे हैं मर्जी से बैठे, लेकिन अगर दादा बोल दे कि हम यहाँ के मूल निवासी है तो नहीं है। दादा को एक्सेप्ट हम लोग किए, तब तो विधानसभा में बैठा है। वो खुद से तो मन नहीं बैठ गए कि हमको विधानसभा में जाके फिर आप बैठना लोग है। बाहरी विधायक, बाहरी सांसद क्यों बोलते रहते हैं उनको? तो बाहर के है तो कहाँ बोलेंगे, झारखंडी के है। हम लोग को दिक्कत नहीं है। दिक्कत रहता तो आपको विधायक और सांसद बनाते ही नहीं। फिर आप मूल निवासी के हित में बात क्यों नहीं करते हैं? ये भी तो बात है। 32 की बात तो कर रहे हैं कि तो 32 की बात करें तो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो बात है। बस बात करने से नहीं होगा। 32 की बात कर दिए, आभार यात्रा, जोहार यात्रा जो उनका है निकाल दिया, जनता के पैसा करोड़ों अरबों खर्च कर दिए। तो बस बात करने से होगा, यात्रा निकालने से होगा, या फिर लागू करके दिखाना होगा कि हाँ हम यहाँ मूलवासी भाई। 32 की बात करते, आज तक कभी कर्मा ने किए बेरमो विधानसभा में, आज तक कभी टूसू ने किए विधानसभा में, और बोलेंगे हम यहाँ के मूल निवासी है। अगर बेरमो में टूसू और कर्मा हुआ है तो वहाँ के जो असली माय माटी के बेटा है वो लोग किए हैं। इतने सालों से वो क्यों नहीं किए? ये भी तो सवाल बनता है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग छोटे छोटे गिरोह के सदस्य हैं बीजेपी आजसू के। अगर होते तो फिर जेबी केसेस का नाम कैसे पड़ता? आजसू वाले बोलते हैं जेएमएम के है, जेएमएम वाले बोलते हैं कांग्रेस के। ये आपस में लड़े, आप लोग खुद लड़े, हम लोग का नाम उसमें शामिल ना करें। आप लोग को लड़ना है, कटना है, मरना है, गठबंधन करना है, जो करना है आप लोग आपस में कीजिए। जेबी केसेस को आप लोग नाम ना लीजिए।